अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हुजारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। बूरावाला में दरियाए सतलुज का पानी साहूका और गिरदोनवा की आबादियों में दाखिल हो गया है। साहूका, मगराना, अमीन कोट, बस्ती जगह, रहीम शाह, गाही शाह और मौजा भटिया समेत कई इलाके पानी में डूब गए हैं। जमलेरा भी सैलाबी रैले की जद में है, जबकि दर्जनों कच्चे मकान मुनहदिम हो गए हैं। सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेरे आब आ गया है। पानी के तेज बहाव के बायस खादर नहर से टकरा गया है, जबकि सैलाब को रोकने के लिए साहूका बूरेवाला रोड पर बंद बांध दिया गया है। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी भी शुरू कर दी है। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने के बाद तारिफवाला और गिरदोनवा में भी सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। चक यासीन के इलाके में कई फुट पानी जमा हो गया है, जबकि सरकारी स्कूल भी सैलाबी लेने की जद में आ गए हैं। मुतासर इलाकों के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद कई देहात सैलाबी रैले की लपेट में आने के खदशे के पेश नज़र लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, जबकि राबता सड़कें और मुतादिद बस्तियां भी पानी में डूब चुकी हैं। इलाके में हर तरफ सैलाबी रैले की बेरहम मौजों से तबाही के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं और मकामी आबादी इमदाद की भी मुंतजिर है। कसूर में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। फसलें, घर और मवेशी सैलाब की नजर हो गए हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं वसीम अख्तर। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। कसूर दरियाए सतलुज में मजीद तुगयानी। हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 2,70,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाब की बेरहम मौजें खतरे की घंटी बजाती गंडा सिंह वाला के इर्द गिर्द के देहातों के बाद डाउन स्ट्रीम पर भी तबाही के मनाजर रकम करने लगी। यूनियन कौंसल हुसैन खां वाला के मुतद्दद गाँव डूबते जा रहे हैं। खड़ी फसलें तबाह, लोग बेयारो मददगार। सैलाबी रेला जरई जमीनों को अपनी लपेट में ले गया। जमीनी रास्ते मुनकता हैं। लोग इंतजामिया से शिकवा करते नजर आते हैं। हमारे गाँव के चारों तरफ पानी पानी है और हमारे गांव के गालबन सभी लोग नकम मकानी करके जा चुके हैं। फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं सैलाब की वजह से। चारों तरफ पानी पानी है। ये जो पीछे बेदिया उस्मान वाला है वो बिल्कुल पानी में घिरा हुआ है। लोग नकल मकानी बहुत मुश्किल कर रहे हैं। जगह जगह घरों और जमीनों की बर्बादी, हजारों मकीन कठिन हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाब की तबाहकारियों पर गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी इंतजामिया पर खूब बरसे। तो ये बेहसी है जिसकी वजह से हम इस सूरत हाल से दो चार हैं। माजी में भी 2023 में 22 में भी तूफान आया, सैलाब आए, कोई पेशबंदी नहीं की गई। कसूर के सैलाब ज़दा इलाके कुदरती आफत की तस्वीर बने हुए हैं। तलवार पोस्ट से मुलहिका इलाकों में भी लोग आमदोरफ्त, खुराक, अद्वियात न मिलने का शिकवा करते हैं। देहात के देहात पानी में डूब चुके, जिनकी तादाद 148 से बढ़ गई। इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया। लोगों को खुराक और चारा पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़ कसूर। वसीम अख्तर की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। चिश्तिया में दरियाए सतलुज के पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तेज बहाव के बायस हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब चुकी हैं, जिससे किसान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मजीद बता रहे हैं मलिक काशिफ। काशिफ, क्या कहना है किसानों का? जी बिल्कुल, चिश्तिया में दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो जारी है। चिश्तिया के मुतासरीन की 6,000 पर खड़ी फसल जो है, एकड़ पर खड़ी फसल जो है वो पानी की नज़र हो गई है। मेरे साथ यहाँ के मुतासरा मौजूद है, मस्जिद हम इनसे जानते हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी दीवारें गिर गई हैं, हमारे मकान गिर रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत हमने ये बांध बांधा है। हमें सरकारी तौर पर कोई मदद मिली। उन्होंने यहाँ से 12 किलोमीटर दूर रिलीफ कैंप लगाया हुआ है महारशिव में, तो वहाँ तो हमारा पहुँचना भी नामुमकिन है। जो सड़क बीच में है वो सड़क टूट चुकी है, सड़क ऊपर सारा पानी पानी है। तो मैं CM पंजाब मैडम मरीम नवाज साहबा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करें, हमारा ये हाल देखे, चिश्तियाँ आएँ और हमें देखे हम किस मुसीबत में। जी, जैसा कि आपने मुतासरा की बात सुनी, इनका यही कहना था कि हम जो है भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भी है वो भी भूखे मर रहे हैं। हम वज़ीर आला मरीम नवाज से मुतालबा करते हैं कि हमारी मदद की जाए। जी काशिफ, आपका शुक्रिया। शुजाबाद के इलाके मौजा सोमन में सैलाब मुतासरीन इमदाद न मिलने के बायस शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मुतासरीन खानदान खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं, जबकि मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत अपना कीमती सामान सड़क किनारे मुंतकिल भी कर रहे हैं। इस हवाले से आपको मज़ीद बताएंगे अतीक उर रहमान खोकर। जी अतीक, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ शुजाबाद दरिया चनाब मौजा सोमन के मकाम पर, जहाँ पर जो है ना ज़िले इंतज़ामिया के जो आवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। यहाँ पर मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जो मौजा सोमन में पानी के तेज़ बहाव की वजह से अपनी मदद आप के तहत अपने घर का सामान जो है ना अपने खर्चाजात पर महफूज मकामात पर लेकर हैं। वो फैमिली मेम्बरान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किराए ते असां लहा के अपना मकान देखो सारे धोते पे सारे सामान, जानवर भी सारे भुखे तरसे मरदे पे, सारे को चारा कह नहीं 25-30 जानवर असा किडू गिनो ना की क्या यो करूँ। जी, जैसे कि अपने मुतासरीन की बात सुन, उनका यही कहना था कि अपनी मदद आपकी तरह सामान लेके आए, जबकि इनके अहले खाना तकरीबन लोग जो है ना वो अभी सैलाब की जद में। हुकूमत वक्त वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि हमें जो है ना तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो जो हमारे सामान के लिए यहाँ पर ख़ाइमे कायम किया जाए और हमें तमाम तरह सहूलियात दी जाए, हमारे जानवरों का चारा दिया जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। हमारा जो लाखों मालिक पे खड़ी फसल है उसका नुकसान होगा, उसका भी अजाला किया जाए। जी अतीक शुक्रिया आदित्य। इसके लिए चूनिया के इलाके कोट फतेह मोहम्मद में दरियाए सतलुज ने तबाही मचा दी है। हज़ारों एकड़ अराजी दरिया बहा कर ले गया है। मुतासरीन बेयारों मददगार हैं और माल मवेशी के लिए चारा भी नापैद हो गया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अहमद चौधरी। जी अहमद। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त चूनिया के इलाके कोटी फतेह मोहम्मद के मुकाम पर मौजूद दो भारत आबी जारियत से बाज न आया दरिया सतलुज में इस वक्त कोटी फतेह मोहम्मद के मुकाम पर 3,35,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। अगर बात की जाए पानी की सतह की तो 22 से 23 फीट बताई जा रही है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको किन परेशानियों का सामना है। वामी इमदाद आ रही है साढ़े वाले गवर्नमेंट की, साढ़े वाले कोई इमदाद नहीं आ रही, जिंदे यानी कि साढ़े ताई मक्की यानी कि हर एक का नुकसान होगा। कुछ लोग ऐसे ने जेडे आपदे तहत आपदी मदद करके आप इधर पहुंचे ने, किसी ने उन्होंने कोई सहूलत नहीं दी। जी इलाका मकीन की बात सुनने का यही कहना है कि हमारी जो फसलें हैं वो पानी के नजर हो चुकी हैं, हमारे जानवर है वो डूब चुके हैं। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मदद की अपील की है। जी अहमद आपका शुक्रिया। कबीरवाला में दरिया रावी में आने वाले सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों घर मुतासिर हुए हैं, लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, जबकि काश्तकारों की हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे नवेद अहमद जट। जी नवेद। दरियाए रावी में हालिया बारिशों और बालाई इलाकों से आने वाले पानी के बाइस शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। पानी की तेज लहरें आस पास के देहात में दाखिल हो चुकी हैं, जिससे लोगों के घरों और खेतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कोट इस्लाम के मकाम पर पानी मुल्का आबादियों में दाखिल होने से लोग सड़कों पर दिन रात गुजारने पर मजबूर हैं। हमारे के लिए हमारे पास तो कोई इमदाद नहीं आई, तो ना कोई खाना आया है। हमारे बच्चे 4-5 दिन से भूखे हैं, तो हम तो खाना भी नहीं है जानवरों के लिए और घास भी नहीं है। मेरा वीर सारे मकान लोड गैन भी चुका है, बर्तन नहीं चाया किसी ने, साड़ी कोई हेल्प नहीं की थी, ना सरकार की थी ना वसेब की थी। बच्चे ने उस तरह भुखे खा लेन, 3 दिन हो गए ढोर ने उस तरह भुखे खा लेन। कोई डंगर वास्ते तूड़ी नहीं है, कोई पट्ठे नहीं है, ना कोई बच्चों के लुकान वास्ते आलड़ा नहीं है। साड़ा की जुर्म है, की कसूर है, सानू क्यों सजा दे रहे हो। दरियाए रावी का सैलाब मुतासरा खानदानों के लिए किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं। लोग हुकूमती इक़दामात और फौरी इमदाद के मुंतज़िर हैं। कैमरा टीम के साथ नवीद अहमद जट, GTV न्यूज़, कबीरवाला। नवीद अहमद की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कसूर के सरहदी कस्बे तलवार पोस्ट पहुंच गए हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया है। मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि वो मनाजिर हैं जब बिलावल भुट्टो जरदारी कसूर पहुंचे और उनका शानदार और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह रहे कि जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं बिलावल भुट्टो जरदारी उसका जायजा भी लेंगे, जबकि उनके इस स्केड्यूल में मजीद इलाके भी शामिल हैं जहां वो पहुंचेंगे और लोगों की न सिर्फ इमदाद करेंगे बल्कि उनकी दाद रसीद भी करेंगे। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी कसूर के सरहदी कस्बे तलवार पोस्ट पहुंच गए हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और दीगर जिनमें राजा परवेज अशरफ और नदीम अफजल चंद भी शामिल हैं, उन्होंने उनका शानदार इस्तकबाल भी किया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं लाहौर डेप्टी ब्यूरो चीफ राना कामरान सफदर से। राना कामरान, मजीद क्या डिटेल्स हैं इस दौरे से मुतालिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी जो वो इस वक्त जिला कसूर के साथी इलाकों में विजिट कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने सैलाब से मुतासरा इलाकों का विजिट किया और उन लोगों से मुलाकातें भी की।
بلاول بھٹو کے ساتھ گورنر پنجاب سلطان سلیم حیدر، راجہ پرویز اشرف، قمر زمان کیرا، ندیم افضل اور دیگر جو رہنما ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ لوگوں سے ملاقات کی، مویشیوں کے حوالے سے لوگوں نے اپنی شکایات ان کو نوٹ کرائی۔ انہوں نے تھوڑی دیر بعد بلاول بھٹو جو ہے وہ مقامی طور پر ایک ان کے لیے میڈیا ڈاک کا بھی ارینج کیا، اور اس کے علاوہ وہ متاثرین میں کچھ امداد بھی ان میں تقسیم کریں گے اور ان کے ساتھ کچھ اعلانات بھی کریں گے۔ اس کے حوالے سے تھوڑی دیر بعد بلاول جو ہے وہ ضلع قصور کے پاس ایک جہاں پہ ارینج کیا گیا وہاں پہ پہنچیں گے۔ ابھی وہ اپنی قیادت کے ساتھ ردیہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں پر انہوں نے تفصیلی جائزہ لیا ہے کہ یہاں پہ کس طرح کا نقصان ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ رانا کامران، شکریہ ڈیٹیلز کے لیے۔ دریائے چناب کا سیلابی ویلا جتوئی کی حدود میں داخل ہو گیا ہے، جہاں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ درجنوں معزہ جات اور بستیاں زیر آب آ چکی ہیں۔ اسی صورتحال پر مزید بتا رہے ہیں شمشیر علی جعفری۔ جی شمشیر۔ جی بالکل، اس وقت میں دریائے چناب کے کنارے پہ موجود ہوں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سپر بند جو بانہ رویا میں موجود ہوں، یہاں پر اس کی پشتیں بہت کمزور ہو چکی ہوئی ہیں۔ 1992 میں یہ بند بنایا گیا تھا۔ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا وجوہات ہے اور کن کو آپ نے شکایات کی ہیں، ان کا کیا ہوا ہے؟ جی بالکل، 1992 میں یہ سپر تعمیر ہوا تھا، یہ موضع بنا رہا ہے، اور یہاں ہمارے جو مکان ہے، مال مویشی ہے، وہ بہ گیا، اوپر سے بارش ہے، نیچے پانی ہے، ہم کہاں جائیں؟ اور سپر بند کا جو کٹاؤ ہے وہ نہیں رک رہا، اور محکمہ ایریگیشن ڈی سی اور ڈیرہ غازی خان کو اطلاع دی، رات کو مساجد میں اطلاع کر کے 2000 آدمی اکٹھے ہو کر اس کٹاؤ کو روکا اور درخت کاٹ کے ڈالے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہمارے جو ہزاروں مکان ہیں وہ اس کے نظر ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ابھی بھی ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ فور یہاں پر بھاری مشینری لگائی جائے تاکہ اس اوپر بند کے جو پشتے ہیں اس کو فل کیا جا سکے اور ہماری جان اور مال کی حفاظت ہو سکے۔ جی، اور ملتان میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، جس سے متاثرین کو صاف پانی کی بھی قلت کا سامنا ہے۔ اس مشکل گھڑی میں محکمہ واسطہ کی جانب سے خیمہ بستی میں صاف پانی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں شروز خان سے۔ جی شروز، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ سیلاب کی وجہ سے پانی کی جو صاف پانی کی قلت سامنے آئی، اس کو ختم کرنے کے لیے واسطہ حکام کی جانب سے جو ہے جتنے بھی کیمپ ہیں اور سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے صاف پانی کا انتظام کیا گیا ہے، اور یہاں پر پانی تقسیم بھی کیا جا رہا ہے۔ ایم ڈی واسطہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب، کیا کہیں گے، یہ پانی کتنے کیمپ میں تقسیم کیا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ اس وقت جتنے بھی ریلیف کیمپس ہیں، 4 ریلیف کیمپس ہیں یہاں پر جی، آپ کے جلال آباد ہو گیا، نواب پور ہو گیا، مظفر آباد ہے، اور یہ بستی لنگڑیال جی، تو تمام جو ہماری جو اپنا ریلیف کیمپس ہیں یہاں پہ ہماری جو واٹر ڈرنکنگ واٹر کی جو پروویژن ہے وہ ہم انشور کر رہے ہیں، اور تھرو اپنے واٹر باؤزر 24/7 اور باٹل واٹر بھی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ واٹر باؤزر بھی موجود ہیں اور بوتل بھی جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور صاف پانی کی فراہمی جو ہے یہ سیلاب متاثرین کے لیے جو ہے جاری رہے گی۔ جی، جبکہ سیلابی ریلا پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد تیزی سے سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پنو آکلی کے کچے کے علاقے میں کئی دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ سومرا پہنوائی بند پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے میڈیکل کیمپ اور ریلیف کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں اکبر ملک۔ جی اکبر۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں پنو آکل کے کچے کے علاقے میں، سمرا پواری بند پر موجود ہوں۔ پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد جو سیلابی ریلا بڑی تیزی سے سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس وقت میں بات کی جائے پنو آکل کے جو مختلف گاؤں ہیں وہ پانی کے نیچے آ گئے ہیں۔ یہاں پر حسین بیلی اور سمرا پواری اور جو مختلف گاؤں ہیں، 100 کی تعداد میں جو گاؤں ہیں یہاں پر وہاں پر پانی موجود ہے۔ بات کی جائے انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر جو کیمپ قائم کیا گیا ہے، ایک ریلیف کیمپ اور میڈیکل کیمپ قائم کیا۔ جب ہمارے یہاں کے علاقہ مکین سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں یہاں پر کوئی سہولتیں نہیں دی جا رہی، ہم یہاں کچے سے پکے کی طرف جانا چاہتے ہیں، پر یہاں ہمارے مال مویشی اور جو ہے اس کے بعد جو ہمارا ضرورت کا سامان ہے وہ یہاں پر موجود ہے، پر انتظامیہ کی جانب سے ہمیں یہاں سے ریلیف کیا جائے اور کہیں اچھی جگہ پر ہمیں رکھا جائے۔ دوسری طرف بات کی جائے یہاں پر جو پانی کا ریلا ہے 3 لاکھ سے زائد کا جو اس وقت بھی گزر رہا ہے۔ جی، اور ملک بھر کی طرح قصور میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری ہیں۔ جگہ جگہ سجاوٹی سامان کے سٹال سج گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے وسیم اختر۔ جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا دن مذہبی جوش و جذبے سے منانے کے لیے قصور میں بھی تیاریاں عروج پر ہیں۔ آشکان رسول کی بڑی تعداد ہے، وہ مختلف چیزیں ہیں، وہ گھروں اور بازاروں کو سجانے
जाने के लिए खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ एक आशिक रसूल मौजूद है, मजीद बात उनसे करते हैं कि हजूर पाक की वलादत का दिन वो कैसे मनाएंगे और क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम घरों को भी सजा रहे हैं, गली मोहल्लों को भी सजा रहे हैं और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलादत का दिन करीब आ रहा है। इस सिलसिले में हम लंगर भी तकसीम करेंगे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत के दिन, और माशाल्लाह बहुत ख़रीदारी हो रही है। हम झंडियाँ भी लगाएंगे और झंडे भी लगाएंगे और जुलूस और महफिलें भी कराएंगे। जी, जैसा कि आपने यहाँ पे आए हुए खरीदार की बात सुनी है, उनका कहना है जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है जज्बात बढ़ते जा रहे हैं। मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाने के लिए हम खरीदारी कर रहे हैं। घरों में चरागा भी किया जाएगा, झंडियाँ भी लगा के डेकोरेशन की जाएगी और लंगर और न्याज का एहतमाम भी किया जाएगा। महफिल मिलाद का भी इंतज़ाम किया जाएगा। जी वसीम, आपका शुक्रिया। पिंडी भटिया में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। शहर की गलियां, बाजार और शाराएं सब्ज झंडियों, बरकी कुमकुमों और खूबसूरत सजावट से जगमगा रही हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं यासिर बशीर बैग। जी यासिर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पिंडी भटिया में लगाए गए एक स्टॉल पर मौजूद जहाँ पर शहरी आका नामदार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 15वें यौम वलादत के सिलसिले में झंडे और नालैन मुबारक के बैजेज वगैरह खरीद रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि वो 12 रबीउल अव्वल का दिन किस तरह मजहबी जोशो खरोश से मनाएंगे। असी 15वां 100 साल नाल जश्न मिलाद मुस्तफ़ा बड़े जोशो खरोश नाल मना रहे हैं और हुण भी इत्थों झंडियां लेन आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जैसा कि आपने शहरी से सुना कि उनका कहना क्या था कि हम हर साल मजहबी जोशो खरोश से 12 रबीउल अव्वल का दिन मनाते हैं और इस बार ये 15वां 100वां जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम ये पहले से बढ़कर मजहबी जोशो खरोश से ये दे। जी यासिर, आपका शुक्रिया। शेखोपुरा में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। शहरी अकीदत और एहतराम के साथ नालियन पाक, झंडियाँ और सजावट का सामान खरीदने में मसरूफ़ अमल हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं गुलाम अली खोकर। जी गुलाम अली। मजीद आमद मरहबा, मजीद आमद मरहबा। वजह तखलीक कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिला में शेखोपुरा के बाजारों में नालायन पा वाले झंडे, झंडियाँ, बैजिस के स्टॉल लगाए जा चुके हैं और शहरी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी से बात करते हैं कि यहाँ से क्या खरीद रहे हैं। हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में पूरे गली मोहल्ले सजाएंगे और पुरजोश तरीके से आका का जश्न मनाएंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हम आका दो जहाँ सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन पुरजोश तरीके से मनाएंगे और अपने इस्लाम मुतासरीन भाइयों के लिए भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उन पर रहमत करे और मुल्क पाकिस्तान पर अपना करम करे। जी गुलाम अली, आपका शुक्रिया। और पेशावर में भी रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत को मजहबी अक़ीदत से मनाने की तैयारियां जारी हैं। शहरी पुरजोश हैं, कहते हैं ये मुबारक दिन कुल कायनात के लिए खुशी का बाइस है, लिहाजा शायान शान तरीके से मनाएंगे। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अरशद डार से, जो कि मशहूर नात ख्वां ज़ुहैब करीमी के हमरा मौजूद हैं। जी अरशद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी ईद मिलादुन नबी को मजहबी जोश व खरोश से मनाने के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है। मैं भी इस वक्त अंदरून शहर में मौजूद हूँ, जहाँ पर ईद मिलादुन नबी की मुनासिबत से रूह परवर महफिल का इनेकाद किया गया है। मेरे साथ इस वक्त मशहूर नात ख्वान ज़ुहैब करीमी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी है। घर घर, गली गली, मोहल्ले में हर जगह मिलाद मनाया जा रहा है, हर जगह जुलूस निकाले जा रहे हैं। हुजूर की विलादत ये खुशी है, हमारे लिए एक एजाज़ का दिन है, क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, इस दिन पे रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। जी मेरे साथ मशहूर नात ख्वान ज़ुहैब करीमी मौजूद है, जिनका कहना था कि ये सिलसिला ईद मिलादुन नबी मनाने का सिलसिला जो है 1500 साल से जारी है और आइंदा भी जारी रहे। जी अरशद, आपका शुक्रिया। और कोयटा में भी जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज मुख्तलिफ रैलियां भी निकाली जाएंगी, जबकि आज शब मुख्तलिफ मसाजिद और घरों में महफिल मिलाद का इनेकाद भी किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे शहजाद मुमताज़। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आका दो जहाँ रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आज जो है वो मुख्तलिफ रैलियां भी निकाली जाएंगी, जबकि मुख्तलिफ मसाजिद और घरों में मिलाद का इनेकाद किया जाएगा, साथ साथ नातिया महफिल होंगी। इस वक्त हमारे साथ उलमा कराम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं, बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज चूँकि बड़ी रात है और हमारे दावत इस्लामी के ज़ेर इत्माम सबरीना मैरिज हाल में अज़ीम शान जो है वो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया है। इसमें कसीर तादाद में उशाकान रसूल तशरीफ़ लाएंगे, उलमा कराम बयान भी फरमाएंगे, नात ख़ानी का प्रोग्राम होगा और इंशाअल्लाह महफिल के अख्तिताम पर लंगर तकसीम किया जाएगा। आज की रात बड़ी बरकत वाली रात है, पुरनूर शब है। आज की रात मुख्तलिफ मसाजिद और घरों में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया जाएगा, जबकि सुबह जो है वो जुलूस निकाला जाएगा जो मन्नान चौक पर इख्तिताम होगा। जी सुई सदन गैस कंपनी ने 12 रबी अव्वल पर गैस लोड शेडिंग न करने का ऐलान कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक गैस की लोड मैनेजमेंट को आज रात जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी शब तक मौखर किया जाएगा। मजीद बात कर लेते हैं असगर अजीम से। जी असगर, मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, सरकार मदीना की आमद पर 12 रबी अव्वल के मौके पर एसएचजीसी ने ऐलान किया है कि रात 11 बजे से सुबह तक होने वाली जो गैस की बंदिश है वो नहीं की जाएगी। सार्फिन की सहूलियत के लिए ये फैसला किया गया है और सार्फिन को फराहम की जाने वाली गैस अब से बला तातुल 6 सितंबर की रात 10 बजे तक दस्तयाब रहेगी। गैस की लोड मैनेजमेंट को आज रात जुमा और हफ्ते के दरमियानी शब को भी मौखर कर दिया गया है। जी असगर, शुक्रिया डिटेल्स के लिए। और बरतानवी नायब वज़ीर आज़म एंजेला रेनर ओहदे से मुस्तफ़ी हो गई हैं। बरतानी मीडिया के मुताबिक एंजेला रेनर ने नए घर की खरीदारी पर मुकम्मल टैक्स अदा न करने का इतराफ़ कर लिया है, जिसकी वजह से उनको मुस्तफ़ी होना पड़ा। एंजेला रेनर ने वोहो में 8 लाख पाउंड मालियत के फ्लैट पर कम शरह से टैक्स अदा किया, जिस पर मुमकिन तौर पर 40,000 पाउंड तक मजीद देना होगा। उनका कहना था कि वो इस गलती पर गहरे अफसोस में मुब्तला हैं। उनके इस्तीफे से बरतानवी वज़ीर आज़म को शदीद सियासी नुकसान पहुंचेगा और लेबर पार्टी की साख भी मुतासर होगी। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि केएमसी कमेटियों में 48 नशिस्तों पर तकसीम मुकम्मल हो गई है। एलामिया भी जारी कर दिया गया है। मेयर कराची की हिदायत पर म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने 19 नशिस्तें हासिल करके सबकत हासिल कर ली है, जबकि जमात इस्लामी ने 13 नशिस्तें जीती हैं। अहम कमेटियों में नुमाइंदगी मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 11 नशिस्तें, बड़ा सियासी किरदार बरकरार। मुस्लिम लीग नून ने 4 नशिस्तें हासिल करके मौजूदगी बरकरार रखी है। जमीयत उलमा इस्लाम को 1 नशिस्त मिली है, जबकि कमेटियों में नुमाइंदगी भी मिली है। नशिस्तें तमाम जमातों को अरकान के तनासुब से बाकायदा तकसीम की गईं। और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम और चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मुजफ्फर ने अल्लामा इकबाल टाउन के इब्न इंशा पार्क की तज़ीन व आराइश के बाद उसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया है। चेयरमैन सैयद मुजफ्फर कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अब तक 98 में से 42 पार्कों को हालत-ए-ज़ार दुरुस्त कर चुके हैं। कराची नाज़िमाबाद टाउन के एक और उजड़े पार्क की हालत जार दुरुस्त कर दी गई। चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मुजफ्फर ने मुतलका टीम के हमरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ताज़ीनो आराइश और इफ्तिताह हुए इब्ने निशा पार्क का दौरा किया। चेयरमैन सैयद मुजफ्फर का कहना था कि हम चेयरपर्सन मोमिना दरीना फाउंडेशन सुल्ताना आपा के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारा साथ दिया। बेसिकली जो है वो मोमिना दरीना फाउंडेशन वालों का हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक बेहतरीन स्कूल हमें दिया और उसके बाद अब ये बेहतरीन पार्क हवाले किया। और ये बिल्कुल कमर्शियल नहीं है, बिल्कुल ये मोमिना दुरेद जो है ये एक लिहाज से चैरिटी कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल टाउन के 7 कदीमी पार्क की ताज़ीनो आराइश के बाद इसे न सिर्फ मुनफरिद रंग रोगन से संवारा गया है, वहीं बच्चों के लिए प्ले एरिया, वॉली और बास्केटबॉल एरिया अलहदा से मुख्तस किया गया है, जिसे अहलियान नाज़िमाबाद खूब सराह रहे हैं।
चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है और उन्होंने कहा है कि तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। चेयरमैन गौहर अली खटक ने वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश, बल्दियाती नुमाइंदगान, उलमाए कराम और जुलूस मुंतज़मीन के हमरा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस की गुजरगाहों पर पेवनकारी के काम का मुआयना किया। चेयरमैन गौहर अली खटक की हिदायत पर XCN B&R मिर्जा शारिक बेग B&R डिपार्टमेंट के अमले के हमरा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस की गुजरगाहों पर पेवंदकारी का काम करवा रहे हैं। चेयरमैन टाउन राशिद खास खेली की हिदायत पर म्यूनसिपल कमिश्नर आलमगीर जुनेजो की ज़ेर निगरानी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। सफीरा टाउन में यूनियन कमेटीज में मौजूद मसाजिद और जुलूसों की गुजरगाहों पर बल्दियाती खदमात की सर अंजाम दही के लिए महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब व मरम्मत, जरासीम को शद्दियात का छिड़काव, सफाई सुथराई, रोड लेवलिंग के काम सर अंजाम दिए गए हैं, जिस पर मसाजिद इंतजामिया समेत सफूरा टाउन के मकीनों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि टाउन इंतजामिया को सराहा जाना चाहिए। चेयरमैन राशिद खास खैली ने कहा कि रबी अव्वल के आगाज से ही बल्दियाती खदमात का आगाज कर दिया गया था, जो तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। इस मुबारक महीने में बल्दियाती खदमात की फराहमी और आशिकाने रसूल की खिदमत हमारे लिए एहसास है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम ज़फ़र खान कहते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की का राज तालीम के फ़रोग़ में पोशीदा है। आज के जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में अगर किसी भी मुल्क कौम को आगे बढ़ना है तो ये बात तो तय है कि उनकी तरक्की का हुसूल इल्म और फ़रोग़ इल्म के बग़ैर जारी नहीं रह सकता है। लांडी टाउन में मुफ्त कोर्सेज और कॉपियों की तकसीम करने के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए मुन्नम ज़फ़र खान ने कहा कि जमात इस्लामी इस मुल्क के बच्चों और बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग तालीम के मौक़े भी फराहम कर रही है। लांडी टाउन में जमात इस्लामी की मुंतखब क़यादत के आने के बाद तालीम के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात किए गए हैं, जिसकी वजह से लांडी टाउन के स्कूलों के तलबा और तालिबात का मैट्रिक का रिजल्ट 94% से ज़ायद आया है। चेयरमैन अब्दुल जमील खान का कहना था कि तालीम का फ़रोग़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियाँ तालीम के मैदान में आगे बढ़कर लांडी के साथ साथ मुल्क कौम का नाम भी रोशन करें। तकरीब में अमीर जमात इस्लामी ज़िला कोरंगी मिर्ज़ा फरहान बेग, वाइस चेयरमैन मोहम्मद इमरान, डायरेक्टर एजुकेशन फ़हद अब्बासी और दीगर भी मौजूद थे। इसके साथ ही इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।